ये है B-2 स्पिरिट, अमेरिका का स्टेल्थ बॉम्बर, दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट में से एक। B-2 स्पिरिट एनिमी टेरिटरी में बिना दिखे घुस जाता है और अपने टारगेट को एग्जैक्ट पॉइंट पर हिट करता है। इसका यूनिक फ्लाइंग विंग डिजाइन रेडार वेव्स को डिफ्लेक्ट करता है और स्पेशल रेडार एब्जॉर्बेंट पेंट बाकी बचे सिग्नल को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे ये रेडार पर दिखाई ही नहीं देता। इसका इंजन एयरक्राफ्ट के अंदर लगा है, जिससे इसका हीट सिग्नेचर मिनिमाइज होता है। ये इंजन फ्रंट से एयर लेकर बाहर स्लाइटली वार्म एयर ही रिलीज करता है। इतनी कम हीट जनरेशन होने की वजह से हीट सीकिंग मिसाइल्स भी इसे ट्रैक नहीं कर पाती। लेकिन सवाल ये है कि 52 मीटर्स वाइड एयरक्राफ्ट रेडार पर इनविजिबल कैसे होता है, और अमेरिका ने ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो 37 ईयर्स से छुपा के रखी है, जानेंगे आगे वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। एक B-2 एयरक्राफ्ट को बनाने की कॉस्ट लगभग $2 बिलियन है, जो कुछ देशों की GDP से भी ज्यादा है। इस कॉस्ट में 13 बोइंग 747 प्लेन्स आ जाते हैं। इसकी लेंथ 69 फीट है और इसकी विड्थ 172 फीट है, जो ऑलमोस्ट हाफ फुटबॉल फील्ड की जितनी है। B-2 स्पिरिट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। इसे एक स्पेशल रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल से कवर किया जाता है, जिससे ये ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाता है। रैम एक पॉलीमर बेस्ड कोटिंग है जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की सरफेस पे लगाई जाती है। ये मटेरियल रेडार वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे एनिमी रेडार्स पर प्लेन दिखाई ही नहीं देता। B-2 स्पिरिट का फ्रेम स्ट्रक्चर स्टील से बनाया जाता है। इसके 2 इंटीग्रल फ्यूल टैंक्स हैं जो लगभग 167,000 पाउंड्स फ्यूल को स्टोर करते हैं। इसमें 2 और फ्यूल टैंक्स भी हैं जो यहाँ पीछे लगाए जाते हैं। इस फ्यूल टैंक से ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम की मदद से ये 12,000 माइल्स की रेंज तक ट्रैवल कर सकता है और 44 आवर्स तक हवा में रह सकता है। ये सारा फ्यूल इसमें लगे 4 जनरल इलेक्ट्रिक F-118 टर्बोफैन इंजन्स में जाता है। हर एक इंजन 17,300 पाउंड्स का थ्रस्ट जनरेट करता है। इंजन डीप एयरफ्रेम में हिडन होता है, जिसके आगे और पीछे एस कर्व डिजाइन है जो हीट सिग्नेचर को कम करता है। B-2 स्पिरिट में एयर सर्पाइन डक्ट से अंदर आती है। फिर इंजन में सबसे पहले फैन रोटर हवा को अंदर खींचता है। ये हवा फिर लो प्रेशर और हाई प्रेशर कंप्रेसर से गुजरती है, जिससे एयर कंप्रेस होती है। उसके बाद इस कंप्रेस्ड एयर में JP-8 फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है, जिससे हाई एनर्जी गैसेस बनती हैं। ये फ्यूल और एयर का मिक्सचर कंबस्टर में 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर पर कॉन्टिन्यूसली कंबशन करता है। इस प्रोसेस से गैस एक्सपैंड होती है और हाई एनर्जी के साथ कंबस्टर से बाहर निकल जाती है। ये हाई एनर्जी गैस फिर हाई प्रेशर और लो प्रेशर टरबाइन से गुजरती है, जिससे टरबाइन ब्लेड्स रोटेट करते हैं। ये पूरा प्रोसेस एयरक्राफ्ट को थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, जिससे B-2 स्पिरिट उड़ पाता है। इसके इंजन से एयर बाहर निकलने से पहले एम्बिएंट एयर के साथ मिक्स की जाती है। ये प्रोसेस हॉट एयर का टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली कम कर देता है, जिससे एयरक्राफ्ट का हीट सिग्नेचर डिटेक्ट होने से बच जाता है। क्योंकि एक स्टेल्थ बॉम्बर के लिए हीट सिग्नेचर को कम रखना स्पीड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। B-2 स्पिरिट में सिर्फ 2 क्रू मेंबर होते हैं, एक पायलट और एक मिशन कमांडर। पूरा एयरक्राफ्ट विंग डिज़ाइन के अंदर ही इंटीग्रेटेड है, इसलिए इसके फ्लाइट कंट्रोल्स भी काफ़ी यूनिक हैं।
B2 स्पिरिट में आउटबाउंड एलेवॉन्स विंग्स के पास होते हैं, मिड एलेवॉन्स और इनबाउंड एलेवॉन्स इंजन एग्जॉस्ट के पास लगे होते हैं। ये सब सरफेस अलग अलग मूव कर सकते हैं, लेकिन जनरली एक यूनिट की तरह काम करते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करके ये रोल कंट्रोल करते हैं, एक साथ मूव करके ये पिच कंट्रोल करते हैं और दोनों कंबाइन होके कॉम्प्लेक्स मैन्यूवर्स अनेबल करते हैं। मोस्ट एयरक्राफ्ट्स में टर्न और स्टेबिलिटी के लिए रडर और एलेवॉन्स होते हैं, लेकिन B2 स्पिरिट में ये नहीं होते, क्योंकि कोई भी वर्टिकल स्ट्रक्चर रेडार वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए इसमें स्प्लिट ड्रैग रडर्स का यूनिक सिस्टम यूज किया जाता है। हर स्प्लिट ड्रैग रडर 2 पैनल से बनता है जो अलग अलग डायरेक्शन में खुलते हैं। लेफ्ट पैनल खुलेगा तो ये लेफ्ट साइड ड्रैग क्रिएट करता है, जिससे एयरक्राफ्ट लेफ्ट टर्न करता है, और वैसे ही जब ये राइट पैनल खुलेगा तो राइट साइड ड्रैग क्रिएट होगा, जिससे एयरक्राफ्ट राइट में टर्न करेगा। इस सिस्टम की एक लिमिटेशन है कि एयरक्राफ्ट बहुत स्लो टर्न करता है एज कंपेयर टू अदर मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स। ये उसके स्टेल्थ डिजाइन का एक कॉम्प्रोमाइज है। B2 स्पिरिट बाहर से छोटा लगता है, लेकिन इसके अंदर लगभग 80 मार्क 82 बॉम्ब आ सकते हैं। हर एक बॉम्ब का वेट 500 पाउंड्स तक होता है। ये सभी बॉम्ब एक वेपन एडेप्टर में फिट हो जाते हैं, जिसका टोटल वेट लगभग 40,000 पाउंड्स तक होता है, जो अप्रॉक्सीमेटली 18,000 kgs है। ये सब फ्री फॉल ग्रेविटी बॉम्ब्स हैं, जो मिशन के हिसाब से यूज किए जा सकते हैं। अगर मिशन की जरूरत हो तो B2 स्पिरिट रोटरी वेपन सिस्टम में स्विच कर सकता है। इस कॉन्फ़िगरेशन में ये 16 AGM-158 मिसाइल्स कैरी कर सकता है। हर मिसाइल की कॉस्ट लगभग $1.5 मिलियन होती है। जब B2 स्पिरिट टारगेट के पास पहुंचता है तो मिसाइल्स ड्रॉप करता है। ये मिसाइल्स 230 माइल्स तक ट्रैवल कर सकती हैं। इसके साथ साथ ये GPS गाइडेड स्मार्ट बॉम्ब्स लाइक GBU-57A और न्यूक्लियर बॉम्ब्स लाइक B61-7, B61-11 और B83-1 मेगाटन भी कैरी कर सकता है। B2 स्पिरिट एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो स्टेल्थ, प्रिसिशन और लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी का कॉम्बिनेशन है। इसका यूनिक डिज़ाइन और एडवांस टेक यूज करके ये ऐसे मिशंस कंप्लीट करता है जो नॉर्मल एयरक्राफ्ट नहीं कर सकते। इसलिए B2 बॉम्बर US मिलिट्री के लिए एक प्राइसलेस एसेट है।